नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई है और इसके पहले चरण में जो है 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। तो इस पैकेज से मिडिल क्लास के लोगों को यानी मध्यम वर्गीय लोगों को क्या फायदा होगा, उन्हें क्या राहत पहुंचेगी, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, कोरोना महामारी संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन अवधि में सभी कार्यालय एवं उद्योग धंधे बंद होने से देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर रही है। ऐसे में लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉकडाउन में के नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने इस पैकेज को जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है और प्रधानमंत्री के अनुसार आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सभी वर्गों का हिस्सा निहित है, यानी इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज से देश के लो क्लास, मिडिल क्लास और जो है अपर क्लास तीनों वर्गों के नागरिकों को लाभ पहुंचेगा, इससे राहत मिलेगी। तो इस प्रधानमंत्री के द्वारा 13 मई 2020 को जो है इस पैकेज के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 6 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा का विस्तृत विवरण जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है और इस 6 लाख करोड़ के पैकेज में मिडिल क्लास के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राहत पहुंचाने को से 5 बड़ी घोषणाओं से मिडिल क्लास के लोगों को जो है राहत मिलेगी, उनकी सैलरी में वृद्धि होगी। तो किस प्रकार से होगी इस पैकेज के तहत? तो दोस्तों, इसमें जो है टैक्स रिलीफ की घोषणा की गई है मिडिल क्लास के लिए, यानी जिन कर्मचारियों की जो है 15,000 रुपए से ज़्यादा सैलरी है, जो भी टैक्स भरते हैं, टैक्स फाइल करते हैं, उनके लिए जो है टैक्स भरने में राहत की घोषणा की गई है। इसके लिए वर्ष 2019 और 2020 के लिए सभी आयकर रिटर्न भरने की आय सीमा को 13 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। यानी अब सभी प्रकार के आय कर जो इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तारीख है वो 30 नवंबर 2020 हो गई है। तो अब किसी भी प्रकार के जो इनकम टैक्स है उसको 30 नवंबर 2020 तक भरा जा सकेगा और उस पर कोई फाइन नहीं लगेगी। और इसके अलावा जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स के विवादित मामलों के निपटारे के लिए जो सरकार द्वारा विवाद से विश्वास योजना लागू की गई थी, उसके तहत जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स की राशि, लंबित राशि जो है उसको भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। और सरकार द्वारा योजना के तहत जो है लंबित मामले के निपटारे की राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी और इस तिथि तक यदि जमा नहीं करते हैं तो इसके बाद जुर्माने का प्रावधान था, जो कि अब इसकी तारीख बढ़ जाने के कारण अब आप 31 दिसंबर 2020 तक टैक्स भर सकेंगे और बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के। आपको जो है कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं जमा करना होगा, जुर्माने की राशि नहीं जमा करनी होगी और आप डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो विवादित मामले हैं वो
उनको डायरेक्ट टैक्स से संबंधित आय कर को भरने के लिए जो है आप 31 दिसंबर 2020 तक भर सकेंगे और इस पर कोई जुर्माना आपको नहीं देना होगा। और इसके अतिरिक्त जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन में राहत दी गई है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में राहत देने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले सभी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं यानी नियोक्ता और कर्मचारी, उनके जो है पीएफ फंड में कंट्रीब्यूशन की राशि 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी किसी भी संस्था में जो ईपीएफओ के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों 12% बराबर राशि जो है जमा करते हैं, जो कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद फंड के रूप में प्रदान की जाती है, पेंशन के रूप में उन्हें दिया जाता है। इस फंड में कंट्रीब्यूशन की राशि को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी अब इस नियम को जो है अगले 3 महीने के लिए लागू किया गया है कोरोना महामारी संकट काल में, यानी अगस्त महीने तक ये नियम लागू होगा। तो अगस्त महीने तक मई के बाद से जो है मई, जून और जुलाई और अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त तक जो है सभी संस्था में जो नियोक्ता और कर्मचारी हैं दोनों अपनी ओर से 10% की राशि पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। और इस नियम को जो है 15,000 से अधिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। तो इस प्रकार से जो है 2% पीएफ की रकम कम कटेगी और जिससे कुल 4% पीएफ में डिडक्शन होने वाली रकम जो है वो सैलरी में जुड़कर कर्मचारियों को प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो है उनकी सैलरी में वृद्धि होगी, किंतु इनके जो पीएफ फंड है उसमें बचत में कमी आएगी, क्योंकि फिलहाल ये कोरोना महामारी संकट काल में आर्थिक स्थिति जो है वो सबकी मजबूत करने के लिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस प्रकार के नियम जो है लागू किए गए हैं। और टीडीएस कटौती दर में भी कमी की गई है। तो टीडीएस जो है वो इनकम टैक्स का एक पार्ट है, यानी आय स्रोतों पर टैक्स की कटौती को टीडीएस टैक्स कहते हैं। और टीडीएस की कटौती किसी व्यक्ति की सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फीस, ब्याज, किराए आदि से जो उसको इनकम प्राप्त होता है तो उसके रूप में सैलरी से उसके एक निश्चित राशि काट ली जाती है टीडीएस टैक्स के रूप में, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी सैलरी से मूल सैलरी से काटी जाती है। टीडीएस टैक्स काटने के बाद एम्प्लॉय को जो है सैलरी प्रदान की जाती है। तो अब इस में जो है 25% की कमी कर दी गई है, यानी यदि किसी कर्मचारी की जो है सैलरी पर 100 रुपये टीडीएस की कटौती होती है तो अब उसकी आय से जो है केवल 75 रुपये ही कटेंगे। तो इस प्रकार से जो है टीडीएस कटौती में कमी का जो फायदा है वो कर्मचारी के सैलरी में जोड़कर उसे प्राप्त होगा। और इस नियम को जो है 13 मई 2020 से ही लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत मिडिल क्लास को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए नियम लागू किए गए हैं। टीडीएस दर में कमी की गई है और पीएफ कंट्रीब्यूशन में जो है उनके कमी की गई है, कंट्रीब्यूशन की प्रतिशत की कमी की गई है, जिससे कि उनके सैलरी जो है कुछ बढ़कर मिले। और इन सारे नियमों को जो है महामारी संकट काल से उबरने के लिए जो है 3 महीने तक के लिए ही लागू किया गया है।
तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है आत्मनिर्भर पैकेज से मिडिल क्लास के लोगों को क्या फ़ायदा प्राप्त होगा उसकी जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।